नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे आंखों से लगातार आंसू बहने के क्या कारण हैं और उनके इलाज के बारे में, जिसके बारे में जानकारी हमें डॉक्टर विनीता खुद देंगी। साथ ही अगर आपको भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर विनीता से जान सकते हैं। डॉक्टर विनीता, सबसे पहले अब हम बात करते हैं हमारे विषय से जुड़ी आंखों से लगातार आंसू बहना। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है और पर्सनली मुझे भी ये समस्या हुई है। तो जानना चाहेंगे कि आखिर आंखों से पानी क्यों आता है? देखिए, आँखों से आंसू आने के दो मुख्य कारण हैं। या तो पानी जो हमारी आँखों में जो नॉर्मली बनता है और वो आँखों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, जिसे हम टीयर्स बोलते हैं। तो टीयर ग्लैंड के थ्रू वो आई में आता है, आई को लुब्रिकेट करता है और उसके बाद जो एक्सेस टीयर्स होते हैं वो हमारी टीयर डक्ट के थ्रू होते हुए नाक में चले जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होती है। और इमोशनल जब भी हम होते हैं, हमारा मूड ख़राब होता है, तो आंखों में आंसू ज़्यादा आते हैं और वो बाहर बहने लगते हैं। अगर हम पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारियों की बात करें तो दो मेन ग्रुप्स की बीमारियां हैं जिसमें आँखों में एक्सेसिव वाटरिंग यानी आंसू आते हैं। पहला कारण है कि ये जो चैनल है हमारा, जिसके थ्रू ये जो टीयर्स हैं वो आँखों से होते हुए नाक में बहते हैं, वो चैनल किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, यानी कि वो डक्ट जो है जो आँखों को पानी नाक तक पहुंचाती है उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाए, या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए, मतलब आंसुओं की धार लग गई क्योंकि आँखों में आंसू अचानक से बहुत सारे ज़्यादा बनने लग गए। तो ये दो मुख्य कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से हमारे आँखों में आंसू आते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर विनीता आपने बताया कि कभी-कभी ज़्यादा आंसू बन जाते हैं, इस कारण से भी लगातार वो निकलते हैं। छोटे बच्चों में भी हम ये देखते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत न्यूबॉर्न है या थोड़े इन्फेंट हैं, उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा होता है, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? बच्चों में जो सबसे मुख्य कारण है जिसको हम कॉन्जेनाइटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज बोलते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार प्रीमेच्योर होते हैं या फिर उनकी जो पानी ले जाने वाली डक्ट, जिसे हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट कहते हैं, वो नैरो होती है या किसी वजह से ब्लॉक होती है, तो उनके आंसू टपकते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 50% नवजात शिशु जो हैं उनमें ये एक्सेसिव आँखों में आंसू भरे रहने की शिकायत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके 1-2 महीने में ये आंसू अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों में अगर साथ में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो वो आँखों में आंसुओं के साथ में चिपचिपा द्रव्य भी निकलेगा, जिसे हम इन्फेक्शन की साइन मानते हैं। तो अगर छोटे बच्चे में थोड़े बहुत आंसू निकल रहे हैं तो प्लीज़ घबराएं नहीं, वो अपने आप ठीक हो सकते हैं। अगर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक्ड है और बच्चे को 2-3 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आई के डॉक्टर को दिखाएं। यूजुअली मसाज से और आई डॉक्टर के ट्रीटमेंट, जिसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट होते हैं, 90% से भी ज़्यादा बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं विदिन 6 मंथ्स। अगर छोटे बच्चों में 6 महीने तक लगातार आंसू आ रहे हैं और वो इलाज से इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर उनकी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट को एक सिरिंजिंग प्रोबिंग के जरिए खोलने का प्रयास करता है। पर अक्सर बच्चों में आंसुओं की ब्लॉकेज के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम शुभांगी जो आपने कही कि ये बच्चों की आंखें बड़ी सेंसिटिव होती है, तो जो भी हम ऑयल उनके लिए यूज़ करते हैं, नए कपड़े यूज़ करते हैं या बहुत सारे रिलेटिव्स उनको हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संक्रमण या सेंसिटिविटी होती है बच्चों की आंखों में। स्पेशली जब बच्चों को नींद आ रही होती है, बच्चे अपनी आंख रब कर लेते हैं, उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए आंसुओं की धार लगती है। तो एक टेम्पररी वाटरिंग नॉर्मल है बच्चों में, लेकिन एक्सेसिव वाटरिंग लगातार 24 घंटे हो रही है तो आप तुरंत आई डॉक्टर से संपर्क करें।
बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसा कि आप बात कर रही थी ब्लॉकेज की, और इसको अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो लैक्राइमल पैसेज ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, कैसे पता चलता है कि ये ब्लॉकेज हो गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हमको ये डिमार्केट करना बहुत ज़रूरी है कि वो डक्ट ब्लॉक्ड है कि वो एक्सेसिव वाटरिंग हमारी सिक्रीशंस की वजह से हो रही है। क्योंकि अगर वो एक्सेसिव सिक्रीशंस की वजह से है तो वो तो ड्रॉप्स या दवाइयों के ज़रिए ठीक की जा सकती है, लेकिन अगर डक्ट ब्लॉक्ड है तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस डक्ट को ओपन करना यानी कि सर्जरी के द्वारा या सिरिंजिंग के द्वारा होता है। एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जो हम आई डॉक्टर आई ओपीडी में ही करते हैं। सिरिंज में हम फ्लूइड लेके आपका जो पैसेज है उसमें पुश करने की कोशिश करते हैं। अगर वो फ्लूइड आपके गले में या नाक में आ गया, दैट मीन्स वो पैसेज आपका खुला हुआ है और आपके जो आंसू हैं वो आँखों से होते हुए नाक में पहुंच रहे हैं और कई बार वो गले में भी पहुंच सकते हैं। तो एक सिरिंजिंग टेस्ट करके ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें बिल्कुल भी पेन या कोई तकलीफ नहीं होती। हम छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का किसी का भी ये सिरिंजिंग टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि आंसुओं के जो चैनल है जिसे हम लैक्राइमल पैसेज कहते हैं वो ब्लॉक्ड है कि नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे कॉलर जुड़ गए हैं अमृतेश भोपाल से। जी अमृतेश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। जी गुड इवनिंग मैम। जी सर। जी मेरा ये सवाल था कि मेरी आंखों में खुजली मचनी चालू हो जाती है और कई बार ऐसा लगता है कि चश्मे को उतार के रख दूं और अजीब सा लगने लगता है, आंखों में इचिंग सी होती है। देखिए, ईचिंग एक साइन है एलर्जी की और एक्सेसिव डिजिटल यूज़ की। कई बार आंखों के चारों तरफ जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं या पोल्यूशन या ड्राइविंग के बाद आंखों में ईचिंग होती है और कई बार ये ड्राइनेस की वजह से भी होती है, स्पेशली जब हम बहुत डिम लाइट में लगातार मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि आप ज़रूर एक बार आई टेस्ट कराएं कि कहीं आपके चश्मे के नंबर्स में कोई परिवर्तन तो नहीं आए हैं, और दूसरा ईचिंग के लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करें। चलिए अमृतेश, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर भोपाल से ही हैं विजय। जी विजय, आप सवाल कर सकते हैं। विजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, लगता है विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर विनीता, हम इस लैक्राइमल पैसेज ब्लॉक की जो बात कर रहे थे और इस ब्लॉकेज का कैसे पता चलेगा ये हमने जान लिया। अब इसको खोला कैसे जा सकता है, इसका किस तरह से इसका क्योर किया जा सकता है? अगर इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, थ्रू एंड थ्रू बिल्कुल भी ज़रा सा भी फ्लूइड ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो फिर इसको हम सर्जरी के द्वारा खोल सकते हैं। पर कई बार 2-3 बार सिरिंजिंग रिपीट करने से, क्योंकि हम फोर्स से पानी अंदर पुश करते हैं, तो कई बार वो पैसेज खुल जाता है और कई बार ये जो ब्लॉकेज होता है वो संक्रमण की वजह से होता है। तो अगर हमने संक्रमण ठीक किया तो जो संक्रमण के कीटाणु उस रास्ते को ब्लॉक किए हुए थे, जिसे हम डेक्रोसिस्टाइटिस या इन्फेक्शन कहते हैं, अगर हमने उसको ट्रीट कर लिया तो प्रॉबेबली हमने अगर रूट कॉज ठीक कर लिया तो शायद रास्ता खुल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको वाटरिंग हो रही है तो आप डॉक्टर से ये सुनिश्चित कर लें कि उस वाटरिंग का रीज़न क्या है, क्योंकि वाटरिंग एक सिम्टम है, एक जो चीज़ है ये किसी बीमारी से जुड़ी हुई है, और अगर हम उस पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट कर लेंगे तो हमारी वाटरिंग भी रुक जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आदित्य। जी आदित्य, आप सवाल कर सकते हैं। सर, मेरे घर एक बच्चा है, उसके आंख में चोट लग गया है। कितने साल का बच्चा है और किस तरीके की चोट लगी है, और उनको आंखों में चोट के बाद क्या तकलीफ हो रही है? आंख में चोट लगा है और आंख का रोशनी चला गया है और आंख का सर्जरी भी हो चुका है। देखिए, आंखों में जो चोट होती है वो उसकी गहराई पर निर्भर करती है कि चोट किस तेजी से और किस वस्तु से लगी है। अगर वो चोट इतनी गहरी है कि उसने हमारी आंख को डैमेज किया है तो कई बार रोशनी लौट के नहीं आती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई कांच का ग्लास हमारे हाथ से छूट गया तो किस तरीके से वो चकनाचूर हो जाता है और फिर वो वापस उसी शेप में कांच का ग्लास नहीं आ सकता। उसी तरीके से आंखें बहुत सेंसिटिव हैं और अगर उसमें चोट बहुत गहरी लगी है
तो वो कई बार नुकसान बहुत लंबा हो सकता है। तो आप अपने आई टेस्ट करा के अपने आई डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि किस लेवल की इंजरी है, और अगर सिर्फ मोतिया बिंदु है या काली पुतली के ऊपर निशान है तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर पर्दे की चोट है और बहुत गहरी चोट है तो शायद नज़र वापस ना आए। चलिए, आशा करते हैं आदित्य आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, अभी हम बात कर रहे थे कि 2 मुख्य कारण से ये आंखों से आंसू बहने की प्रक्रिया होती है। आपने जिक्र किया था कि कभी कभी आंख में ज्यादा आंसू बनते हैं जिस कारण से लगातार आंखों से पानी निकल रहा होता है। ये कैसे बनता है, इसके पीछे क्या कारण होता है? शुभांगी, ये मुख्य कारण है। अगर हम सबको हमने फील किया होगा कि कभी ना कभी आंखों से अचानक से आंसू आने लगते हैं, तो जो आंसुओं की बनने की प्रक्रिया है ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है जो भगवान द्वारा हमको दिया गया है। आप इमेजिन करिए कि आपकी आंख में अचानक से कुछ हवा का झोंका आया, कुछ धुएं के कण आए या धूल मिट्टी चली गई, तो अचानक से आंसुओं की धार लगती है। तो ये एक रिफ्लेक्स है जिसकी वजह से आंखें जो है इस गए हुए केमिकल या इरिटेंट को वॉश करती है और आपकी आंखों को इनके दुष्प्रभाव से बचाती है। तो एक ये जो नॉर्मल रिफ्लेक्स है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये वाटरिंग कंटिन्यूस हो रही है, क्योंकि ये इरिटेंट्स जो भी हैं, चाहे वो केमिकल्स कॉस्मेटिक के रूप में हो, चाहे वो काजल सुरमा हो या आई केमिकल हो या आंखों के चारों तरफ की कोई भी केमिकल्स की एलर्जी हो, उससे अगर वो लगातार आ रहे हैं, या कोई फॉरेन बॉडी आंख में रखी हुई है जैसे आईलैश है या धूल का कण लगातार वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो आपको चुभता रहेगा और उससे लगातार आंसू निकलते रहेंगे। इसके अलावा आंखों के कई तरीके के संक्रमण होते हैं जिसमें कि वाटरिंग भी उसका एक सिम्टम होता है। जैसे मैंने कहा कि जो वाटरिंग हमेशा से एक सिम्टम है, जबकि उसका जो रूट कॉज है वो कोई और होता है। तो अगर आंख में किसी भी लेवल पे संक्रमण है, चाहे वो आईलैश के लेवल पे हो जिसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं, या आईलैशेस अंदर टर्न हो गई हो या बाहर निकल के आ गई हो, कुछ लोगों में बेल्स पाल्सी होती है जिसमें कि वो आंखें अपनी बंद नहीं कर पाते, 7th नर्व पाल्सी या फेशियल पाल्सी की वजह से, उन लोगों में भी लगातार आंसू आते हैं। अगर हम संक्रमण की बात करें तो आंखों में हम सब ने नोटिस किया होगा कि जब आंखों की पलकों के ऊपर गोयनी या स्वेलिंग जैसे बनती है, पलकें सूजती है या लाल होती है, उस समय भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तो ये स्टाई जो इन्फेक्शन है या मेबोमाइटिस है या फिर कॉर्निया पे कोई अल्सर या स्क्रैच हो गया, अचानक से कोई उंगली चली गई और उंगली की वजह से स्क्रैच आ गया काली पुतली के ऊपर, तो भी धार लग जाती है आंसुओं की। स्पेशली होली में जब होली के कलर्स आंखों में चले जाते हैं तब भी हमें इरिटेशन होता है और आंसू आते हैं। और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं उनको कई बार लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय काली पुतली के ऊपर इंजरी की वजह से भी आंसू आते हैं। तो इस तरीके से आई में बहुत सारे कारण हैं जो एक छोटे स्क्रैच से लेते हुए किसी बड़ी गंभीर समस्या की वजह से भी होते हैं। तो हमें आँखों के आंसू, बहते हुए आंसुओं को लाइटली नहीं लेना है और एक बार आई टेस्ट ज़रूर करवाना है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जिस तरह से आपने कहा कि हमें आई टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए अगर हमें ऐसी समस्या हो रही है, लेकिन जिस तरह से डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है इस परेशानी का? बिल्कुल, आज के दौर में डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक को किसी को भी हो सकती है, और ये एक मुख्य कारण है आँखों के आंसुओं का। वैसे कहा जाता है कि जब हम डिजिटल गैजेट्स देखते हैं तो हमारी आंखें ब्लिंक नहीं करती और हमारी आंखों में एक ड्राइनेस या रूखापन आता है। इस ड्राइनेस या रूखेपन को एक रिफ्लेक्स के माध्यम से कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है, और इस कंपनसेशन में आँखों में ड्राई फीलिंग या खुजली या भारीपन के अलावा आँखों से आंसू भी निकलते हैं। तो आज की दुनिया में डिजिटल स्ट्रेन की वजह से, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर्स हो या टीवी हो, आंखों में आंसू आ सकते हैं, और ये एक मुख्य कारण है। हम अगर डिजिटल स्ट्रेन कम करेंगे और अगर लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आंखों से वाटरिंग भी कम हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, हमारे कॉलर विजय एक बार फिर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। जी विजय, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मेरी आंख के दाहिनी साइड में मैडम सिस्ट हो रहा है, सिस्ट बगल से, DCT उसको बोलते हैं, बता रहे थे यहाँ डॉक्टर।
ये बिल्कुल सही है सर। जो आंख और नाक के बीच में सूजन रहती है, बाहर को दिखता भी है मैडम। वो आंख और नाक के बीच में हमारा लेक्राइमल पैसेज है और उसमें लेक्राइमल सेक होता है और उसके नीचे नेज़ोलेक्राइमल डक्ट होती है। अगर हमारा नेज़ोलेक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो गया तो हमारा लेक्राइमल सेक फूल जाएगा और वो फूली हुई गुठली आपको बाहर से दिखेगी। कई बार इसको दबाने से एक चिपचिपा द्रव्य भी बाहर आता है जिसे हम डीसी बोलते हैं, यानी कि क्रॉनिक डिक्रोसिस्टाइटिस। और डीसीटी उसका इलाज है जिसमें कि हम आपकी इस बड़ी हुई सिस्टिक स्वेलिंग को सर्जरी करके निकालेंगे, या फिर डीसीआर जिसमें कि हम आपके पैसेजेस को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। नाक और आंख के बीच का जो आपका रास्ता ब्लॉक्ड है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जिसे डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी यानी डीसीआर कहते हैं। तो आप वो पेशेंट हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है। चलिए, आशा करते हैं विजय आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, आगे बढ़ते हैं। और आंखों में जिस तरह से आंसू ज़्यादा आते हैं और ये ना आए, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें रूट कॉज एनालिसिस करना है। सपोज़ वो कॉस्मेटिक्स की वजह से है, किसी ऐसी एलर्जी की वजह से है जो हमारे आँख में आंसू ला रही है, तो हमको वो एलर्जन से बचना है, स्पेशली धूल, मिट्टी, धुएं और आँखों के चारों तरफ केमिकल्स। तो अगर हम गॉगल्स लगाएंगे, या जिन लोगों को चश्मा है और अगर वो अपना चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें वो चश्मे भी प्रयोग करने से वाटरिंग कम हो सकती है। डिजिटल स्ट्रेन अगर हो रहा है तो उससे आप बचें और बीच बीच में आंखों को ब्लिंक करें। जो हम बार बार अपने दर्शकों को बताते हैं कि डिजिटल गैजेट्स को यूज़ करते समय रूम लाइट्स इल्यूमिनेट करें, उनकी एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर रखें। वो सब आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉज है वाटरिंग का वो रुक जाएगा। एक और मुख्य कारण होता है ड्राई आई, मतलब कि कहने पे वो ऐसा लगता है कि आंखों में रूखापन है, बट रिफ्लेक्सली जैसे मैंने बताया कि वाटरिंग होती है। तो जो ड्राई आई है उसके बहुत सारे कारण हैं, स्पेशली फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आर्थराइटिस, थायराइड की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ वाले मरीजों को। तो ड्राई आई का ट्रीटमेंट देने से आपकी रिफ्लेक्स वाटरिंग ठीक हो जाएगी। तो हमें ये पता करना है कि ये वाटरिंग हो क्यों रही है। जैसे अभी हमने एक दर्शक को बताया कि उनको जो नेज़ोलेक्राइमल डक्ट है वो ब्लॉक्ड है, तो अगर उसकी सर्जरी करा देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी वाटरिंग रुक जाएगी। तो हम रूट कॉज पता करें और उसको ट्रीटमेंट दे दें। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिसमें कि हम चश्मे बराबर से लगाएं, धूल मिट्टी धुएं से आँख को बचाएं, एक अपनी बॉडी का नॉर्मल हाइड्रेशन या एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी आँखों में ड्राइनेस होगी और वाटरिंग होगी। और कई तरीके की बहुत सारी बीमारियां जैसे थायराइड की, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर। अगर हम एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें एक बैलेंस डाइट है, प्रॉपर हाइड्रेशन है, विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स का उपयोग कर रहे हैं सही तरीके से, तो हमारी आंखें इस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ रहेंगी। इसी तरीके से योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस का भी बहुत योगदान है। हमें डिजिटल गैजेट्स के एडिक्शन से बचना है। कहीं ना कहीं हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम अपनी आंखों को इन डिजिटल गैजेट्स के जरिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमारी आंखों को रिलैक्स करना है, बीच बीच में आंखों को बंद करना है और तकलीफ़ होने पर डॉक्टर से मिलना है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, एक समस्या से ज़्यादातर लोग जूझते हैं, वो है ड्राइविंग करते वक्त अचानक से आंखों में खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, कभी कभी आंखों से पानी आने लगता है। उसके पीछे क्या कारण होता है? जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइविंग के समय अगर हम टू व्हीलर्स पे हैं तो बेसिकली वो पोल्यूशन है जिसमें डस्ट, पोल्यूशन, केमिकल्स के अलावा इन दिनों हीट है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हीट जिसमें हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आँखों में जो नॉर्मल टीयर्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं और केमिकल एंट्री की वजह से या फॉरेन बॉडी एंट्री की वजह से आँखों में एलर्जी,
चुभन और खुजली का एहसास होता है, और जैसे ही ये एलर्जेंस आँख में जाते हैं हमारी आंखें लाल भी हो जाती है। इसी तरीके से ये आंखें हमारी लाल एक्सेसिव अल्कोहल या सिगरेट के धुएं से भी हो सकती है। तो ये सब इरिटेंट्स हैं जो हमारी आंखों की हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो बेस्ट है कि हम इन सब से बचें और प्रोटेक्शन के लिए चश्मे, गॉगल्स का इस्तेमाल करें। जैसे ही हम घर आएँ अपनी आंखों को स्वस्थ जल से धो दें और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बीच बीच में आंखों को ब्लिंक करें, स्पेशली जब सूखी हवा चलती है तेज़ी से, अचानक पेड़ों से पत्ते या किसी तरीके की डस्ट हमारी आंखों की तरफ आती है, तो कई बार ये उड़ते हुए जो धूल के कण हैं या जो फॉरेन बॉडीज़ आपकी हवा में सस्पेंडेड है वो भी आंख में चली जाती है और हम रिफ्लेक्सली अपनी आंखों को मसलने लगते हैं। तो प्लीज़ अपनी आंखों को रब न करें, धीरे से आंख को बंद कर दें, पानी से धो दें। अगर उसके बाद भी आपकी आंखों में दर्द या वाटरिंग कंटिन्यूड है तो आप आई डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कई बार ये फॉरेन बॉडी पलक के अंदर छुपी हुई रहती है जो आपको बाहर से नहीं दिखती है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो ड्राइविंग के समय कॉन्टैक्ट लेंस से बचें या फिर ऊपर से गॉगल्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसा कि आपने जिक्र किया, गर्म हवाएं चल रही हैं और अब गर्मी का मौसम भी आ चुका है। सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी अगर गर्मी से होती है तो वो कंजक्टिवाइटिस, जिनको जल्दी जल्दी होता है। कंजक्टिवाइटिस कैसे होता है और कैसे पता चलता है कि जो आंखों में लालपन है वो कंजक्टिवाइटिस है? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस मतलब हमारी बाहर की आंखों की जो परत होती है जिसे हम कंजंक्टाइवा कहते हैं, जो वाइट सरफेस के ऊपर एक प्याज जैसी हल्की सी झिल्ली होती है, अगर वो रेड हो गई तो वो हमारी कंजंक्टिवाइटिस कहलाती है। अब इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है एलर्जिक, जो आपने अभी जिक्र किया कि हवा में बाहर धूप में चले गए या डिजिटल गैजेट्स के बाद हुआ या केमिकल्स के बाद हुआ, और एक होता है संक्रमण, जो अक्सर रेनी सीजन में देखा जाता है जिसमें आंखें चिपचिपी हो जाती है। तो बेसिक डिफरेंस ये रहेगा, कंजंक्टिवाइटिस एलर्जिक है कि वो इन्फेक्टिव है। अगर वो इन्फेक्टिव है तो वो संक्रमण किसी दूसरे में भी फैल सकता है, इसलिए उन्हें अपनी आंखों की सुरक्षा करते हुए अपने हाथों को स्वस्थ रखना, साफ रखना है, जिससे कि वो संक्रमण किसी दूसरे में न फैलाएं। जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है उसमें वाटरिंग होती है, ईचिंग होती है, आंखें लाल होती है, और उसके पीछे जो अभी हम पूरी तरीके से जिक्र कर रहे थे कि ये आंखों की जो चीज़ें हैं जिसमें कि डिजिटल गैजेट्स हमको कम करना है यूज़, चश्मे के नंबर्स लगाने हैं, गॉगल्स लेने हैं या प्रोटेक्शन लेना है। एलर्जिक कहीं ना कहीं हमारी रीजंस हैं जिसकी वजह से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो रही है। एक्सेसिव केमिकल्स जो कॉस्मेटिक्स के रूप में हैं, स्पेशली जब हमने कॉस्मेटिक्स एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, स्पेशली शेयर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हैं, तो ये सब रिस्क रहती है हमारी आंखों की कंजंक्टाइवा के लिए, और वो कंजंक्टिवाइटिस ट्रीटेबल होती है अगर हम उस पर्टिकुलर कॉज को ठीक कर लें तो। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, ढेर सारी बातें हमने की हैं और बहुत सारे मिथ भी लोगों के सॉल्व हुए। आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आँखें जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ दिखता है। आपकी शारीरिक बीमारियां अगर है, बीपी या डायबिटीज़ या आपका कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो आँखों में दिख सकता है। इसलिए अपनी आँखों का सेहत का ध्यान रखें, उनकी केयर करें। अगर उन्हें चश्मे की ज़रूरत है तो बिल्कुल चश्मा लगाएं, और अगर उसमें किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटल गैजेट्स से बचें, उनके यूज़ करें लेकिन लिमिटेड यूज़ करें और उनके एडिक्शन से बचें। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने शरीर को और अपनी आँखों को स्वस्थ रखें। तो डॉक्टर विनीता, आप हमारे कार्यक्रम में आई और तमाम जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी से आंखों से लगातार आंसू बहने के क्या कारण हैं ये हमने जाना, साथ ही उनका इलाज कैसे हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी मिली। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से सलाह लें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।